हेलो। हाँ, अभयदेव शुक्ला जी बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ। हाँ अभय जी, मैं डिप्टी एसपी एलआईयू गोरखपुर बोल रहा हूँ। नमस्कार, कैसे हैं सर? जी नमस्कार। आपका एक पंपलेट चल रहा है मीडिया में। अच्छा जी। हाँ, मीडिया वालों ने हम लोगों को दिखाना शुरू कर दिया क्या सर? देखिए मैं आपसे बहस तो करूंगा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ आप मेरे बड़े भाई हैं, बहस करने के मुझे लिए उससे नहीं मतलब। महाराज सुन लीजिए, महाराज जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लीजिए आप पहले, ठीक है? जी। तो आपने क्या इस धरने प्रदर्शन के लिए कोई परमिशन डाली है यहाँ पे? मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री तक को मैं जो आप कह रहा हूँ लेकर जो पूछा है मैंने आपको वो बताइए पहले। हाँ क्या आपने परमिशन डाली है? जी, कहाँ डाली है? माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, क्या ये जो परमिशन जो डाली जाती है यथार्थ मैं यही किया हूँ सर। मैं जो आपको बता दे रहा हूँ सुनिए। अगर आप बिना परमिशन के यहाँ ऐसा कोई कार्य करेंगे तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई जो होगी वो तो करी ही जाएगी। बाकी आप जानिए, भीड़ आप इकट्ठा कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पे आप इकट्ठा करेंगे भीड़ जी। अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं जो आपको कह रहा हूँ सुन लीजिए पहले, मुझे उससे नहीं मतलब है कि आप जो कहीं भी लिख के दे रहे हैं। अगर परमिशन डाली जाती है तो जहाँ से परमिशन मिलनी होती है वहां से डाली जाती है, ठीक है? तो स्पेशली आपको बता दे रहा हूँ, परमिशन डालिए, परमिशन लीजिए, बिल्कुल करिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना परमिशन कोई भी प्रदर्शन मत करिए। और परमिशन भी अगर बिना परमिशन के आप करते हैं प्रदर्शन और उसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होता है तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, समझ लीजिएगा। अब ठीक है सर, पूरी बात मैं जो आपको बता दे रहा हूँ, मुझे देखिए, मुझे आपको कुछ और बताना भी नहीं था। मुझे केवल आपको जो चीजें थी वो आपको कन्वे करनी थी, तो मैंने आपको कन्वे कर दी है सर। आप बाकी आप समझिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप मेरी मतलब मैं अगर बात करूँ तो पूरी बात आपकी सुनो तो आप मेरी बात भी सुनने का हक है कि मैं आपको बता दूं, माननीय उच्चतम न्यायालय से ज्यादा बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही जो सारी चीजें हो रही होंगी उसी के उसमें है। तो आप अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो परमिशन लीजिए, बिल्कुल करिए, मुझे से कोई वो नहीं है भाई। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, मैंने आपको कभी मना किया हो? लेकिन बिना परमिशन के कोई कार्य मत कीजिएगा, इसलिए कह रहा हूँ। सर धमका रहे हैं, निवेदन यही है आपसे, निवेदन है आपसे, निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपसे बता दिया है, बस आप समझ लीजिए। धमका रहे हैं बिना परमिशन के लिए आप मत करिएगा ये, ठीक है? सर धमका रहे हैं आप मुझे। कैसे मैं कह रहा हूँ आपको बताइए जरा। सर धमका रहे हैं आप मुझे। मेरी बात आपने अपनी बात इतनी तेजी से कह दी कि अब हम इस धरती के नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए। सर अपराधी हूँ क्या? मैं कुछ नहीं, मैं अपराधी हूँ सर, मैं अपराधी हूँ सर। बहस कर रहे हैं आप मुझसे, बहस मत करिए। आप मुझे बात ही नहीं कर, मैं आपसे निवेदन करना भी चाह रहा हूँ तो आप हमसे बात ही नहीं कर रहे। निवेदन मुझसे क्यों करेंगे आप? आपको परमिशन पता है ना, परमिशन लेनी चाहिए। अरे मेरा काम है सर, मैं देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सर। आपने मुझसे क्या कह रहे हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, किस तरह बात कर रहे हैं? गोली मार देंगे आप मुझे क्या सर? अच्छा, आप बहस करेंगे? नहीं, आप बात कर रहे हैं सर, मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बहस कर ही नहीं रहा हूँ। मैं नहीं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। सर आप जनता की सेवा करती सर, आप उनके ऊपर अपना वो थोपेंगे सर। मैं कुछ नहीं, जो लीगल चीज है मैंने आपको मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। मैं सर अनलीगल नहीं कर रहा हूँ। देश का तिरंगा झंडा लेके आपके गोरखपुर में रहूंगा, अपमान करूंगा क्या तिरंगे का? सर बिल्कुल करिए, आप करिए, बिना परमिशन के मत करिएगा। बस मैंने आपसे पता कीजिए, बोलूंगा अपराध करूंगा क्या सर? मैं जो कह रहा हूँ बिना परमिशन के मत करिएगा, भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। परमिशन क्या बात सर? मैंने आपको सूचना, आप कैसे मुझसे बात कर रहे हैं अगर आपको सूचना नहीं मिली है सर? बिल्कुल परमिशन लीजिए आप। परमिशन है सर, मैं कोई अपराध करने जा रहा हूँ। मैं परमिशन लीजिए, बिना परमिशन के मत कीजिएगा। मुझे धमकाइए मत, मार दीजिए गोली, धमकाइए मत सर, गोली मार दीजिए मुझे ना, परमिशन लीजिए, धमकाइए मत सर। मैंने आपसे भी मैं गरीब आदमी हूँ, धमकाइए मत मुझे। परमिशन लीजिए, मैंने आपसे अभी मैं आपसे भी कह रहा हूँ सर, मैं आपसे भी कह रहा हूँ सर, मैं आपसे भी कह रहा हूँ सर। मेरी बात तो सुन लीजिए सर, सुनेंगे भी नहीं मेरी बात। आपने मुझसे नहीं, आपकी बात मैं तब सुनता जब मैंने आपको फोन किया तो आपसे मैंने कहा भैया मीडिया में चल रहा है, तो आपने मुझसे पता क्या कहा? क्या मीडिया वाले भी बड़ा अट्ठास के साथ में आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं आपको केवल मैंने कोई आपका अपमान किया है सर? भैया ये बताइए, मैंने आपसे मीडिया में चल रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है सर, मेरी बात मीडिया नहीं सुन रही है सर, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं सर, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, आपका प्रशासन नहीं सुन रहे हैं। 1000 से ज्यादा उनके ऊपर FIR दर्ज हुए हैं, कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। और अपनी बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि और आज तक कोई मीडिया नहीं दिखाई, आज पहली बार आप कह रहे हैं मीडिया आई है। आपको बता दूं, सुन लीजिए पहले,
जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार आप ही के लोगों के जो है स्तर से धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें नहीं, पहली बार ही हो रहा है, पहली बार हो रहा है, सड़क जाम हो रहा है। सुन लीजिए, पहले सड़क जाम बार हुई, हो रहा है सर। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पहली बार कर रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ लीजिए, आप इस चीज को समझें। पिछली बार आप धरना प्रदर्शन हुआ, आप ही के लोग थे। नहीं, मेरे लोग नहीं थे, मेरे लोग नहीं थे। देखिए, नहीं, जो भी था वहाँ पहली बार तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ, परमिशन, देखिए मेरा काम है केवल कन्वे करना। परमिशन ले लीजिए, करिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं भैया। परमिशन ले लेंगे, विधि रूप से करिए। अब मैं जो कह रहा हूँ आप सब सही कर रहे हैं सर, आप सब करके इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप बोले जा रहे हैं, हमारी कुछ नहीं सुन रहे हैं। एक बार हमारी कुछ 2 मिनट ही तो सुन लेते। आप धरना कैंसिल कर देता, 2 मिनट तो सुन लेते सर। 2 मिनट भी नहीं सुन लूंगा, पहले सुन लीजिए। पहले जी, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी सारी बात सुन लूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वो चीज समझिए। देखिए, मेरा काम है आपको कन्वे करना, मैंने आपको बताया। आप अपने दायित्व का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे कभी नहीं, ना मैं धमकाऊंगा, ना मैंने आपकी जिलाध्यक्ष जी से भी बात की है, मैंने किसी से भी ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कृपया करके परमिशन डाल दीजिए। परमिशन मिलती क्यों नहीं मिलेगी? परमिशन मिलेगी, आप शांतिपूर्वक करिए, बाकी करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। भाई लॉ एंड ऑर्डर है, आप पूरे मंडल का इकट्ठा करेंगे, काफी ज्यादा लोग होंगे, और इस चीज का आप समझिए। मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया में चला है, सब कुछ है, लेकिन एक परमिशन कृपया करके डालिए। सर आपके ही लिए अब मेरी बात सर सुन लीजिए, बस 2 मिनट मुझे समय दे दीजिए। हो सकता है मैं गलत होऊंगा, मैं विड्रा कर रहा हूँ। अभय देओ के बारे में शायद पहली बार बात हो रही है। मैं प्रशासन का इतना सम्मान करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ कि अपने पिता से ज्यादा प्रशासन का सम्मान करता हूँ। भैया आप ये बताइए, कम से कम समझिए सर। आप बोलिए। अच्छा बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। समझिए, आपका परिवार का एक भाई भी बोल सकता है, हो सकता है आपके पास वर्दी है। आपने ये कैसा कह दिया कि मैं गोली मार दूंगा? आप बताइए, इतनी गलत बात जब मेरी बातें नहीं आप सुन रहे हैं, आप मुझे आपने ये नहीं, आपने कहा गोली। अरे मैं आपको क्यों धमकाऊंगा, क्यों गोली मारूंगा, क्यों गलत बात करूंगा मैं आपसे? मैं केवल यही कह रहा हूँ। देखिए, आप मुझसे बोलिए, जो बोलना है मैं वही बताऊंगा सभी उच्च अधिकारियों को, लेकिन मेरे पास जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी। अब आपको जो कहना है मुझसे कह सकते हैं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं। मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ, कुछ आपकी सारी बात से एग्री कर रहा हूँ, तो फिर क्या गलती है सर? सारी बात से एग्री कर रहा हूँ आपकी बात। मैं वही तो बिल्कुल, मैं आपका अक्षरशः सम्मान कर रहा हूँ सर, मैं बार बार सम्मान कर रहा हूँ सर। इस वर्दी के साथ बैठे हैं सर, आपका सम्मान कर रहा हूँ सर। आप परिवार के बड़े सदस्य होंगे, इस नाते भी सम्मान कर रहा हूँ सर। पीड़ा मैंने देश के प्रधानमंत्री को सुनाना चाहा है सर। सर मैं देश, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से ही आते हैं सर। देश में उनके 1.5 किलोमीटर नाक के नीचे देश का महाभ्रष्टाचारी पापी आदमी, जिसने 1,500 से 2,000 लोगों की जानें ले ली हैं और करोड़ों लोगों का रुपया उसमें फंसा हुआ है, उसके खिलाफ 1,000 से ज्यादा आपराधिक, गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इस बात को देश की सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा सर? बिल्कुल कौन सुनेगा सर? वो 7 साल से पैरोल पे है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला आप देके हुए बात कर रहे हैं। उस पैरोल पे रहने वाला हिंदुस्तान, मुझे नहीं लगता आपकी सेवा कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में, मेरा उम्र हो गया है 48-49 साल का, अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को, बड़े गुंडे को, किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति को, किसी बड़े रसूखदार को मैंने 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना पैरोल नहीं देखी। 7 साल से पैरोल पे है सर, 7 साल से पैरोल पे वो व्यक्ति है। देश में लोग अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे हैं सर। कितने पिताओं की मेरे पिता पैसे के नाते खुद मौत हुई है। और एक मिनट होल्ड कर लीजिए।